हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने है आज टाटा हैरियर 2023 मॉडल। और आप लोगों को पता ही होगा मेरे वीडियो में एक ओल्ड मॉडल भी है टाटा का ओल्ड मॉडल जो मेरे प्लेलिस्ट में या फिर मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ये 2023 मॉडल टाटा हैरियर का, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपको टाटा शोरूम से नरेंद्र सर, जो आपको इसका एक हल्का ओवरव्यू दे देंगे गाड़ी के बारे में, एंड बाकी के डिटेल्स तो मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए मिलते हैं इनसे। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम गुड। Hello everyone, I am Naren from Jasper Tata Hyderabad. I am here to introduce you all new facelift Harrier. This was built under Omega architecture derived from Land Rover D8 platform. This comes with 2-liter engine with 170 PS of power and 350 Nm torque at 1500 RPM. This has got equipped with a lot of additional features like ADAS, 360 degrees cameras, digital instrument cluster and many more, which we will be seeing in this video. एक्सटीरियर से तो आगे के साइड में आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगा, टाटा का सिग्नेचर रेडिएटर ग्रिल, और कनेक्टेड DRLs विथ सीक्वल इंडिकेटर्स एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ कॉर्नरिंग। लाइक अगर आप कोई टर्न ले रहे हैं तो लाइट्स अकॉर्डिंगली आपको कॉर्नर में मदद करती है। अब बात करते हैं इसके टायर के बारे में। तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे 18 इंच के विथ टायर साइज ऑफ 235/60 एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ORVMs विथ इंडिकेटर एंड 360 कैमरा का एक कैमरा इधर है। दोनों साइड ORVMs में कैमरा है। अगर आप इंडिकेटर डालते हैं लेफ़्ट या राइट का, इट विल शो इन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा साइड का व्यू। एंड ड्यूअल टोन कार है, ये ड्यूअल टोन वेरिएंट है और इस कलर को कहते हैं सनलाइट येलो, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है। एंड ऊपर आपको मिल जाएंगे रग्ड रूफ रेल्स विथ मून रूफ, पैनारोमिक मून रूफ। एंड अब बात करते हैं इसके पैनल्स की। आपको ये कंप्लीट पैनल, आपको A पैनल, B पैनल, C पैनल पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। एंड आते हैं आप पीछे साइड में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाटा का सिग्नेचर कनेक्टेड टेल लाइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाटा का बैजिंग एंड बैक कैमरा, मतलब रेयर कैमरा कह सकते हैं। और हैरियर का बैजिंग मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफॉगर एंड ऑब्वियसली वोकल फॉर लोकल। तो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है इंटीरियर, इसका पर्सोना थीम्ड इंटीरियर है। आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड कितना सुंदर दिख रहा है एंड वेरी अच्छा सीटिंग्स एंड ऑल, जो आप देख सकते हैं इसमें कलर थीम जो यूज़ किया गया है वो बहुत अच्छा है। अब आते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में। तो ये जो वेरिएंट हमारे पास है, ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो इसमें आपको यहाँ पे पार्किंग बटन एंड देन रेयर, न्यूट्रल एंड पार्किंग ऑटो होल्ड का मिल जाएगा। और इसी के आगे हम देखते हैं कि इसमें आपको कई मोड्स मिलेंगे। एक है नॉर्मल मोड, वेट मोड, और एक है आपका रफ रोड के लिए। इधर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा वेट रोड, ये चेंज किया तो ये हो गया रफ रोड। और ये नॉर्मल वापस आने जाएं तो ये आपका नॉर्मल मोड जो यूजुअली चलता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपको पहले ही मैंने बताया था और सर ने भी बताया था कि ये 360 डिग्री कैमरा के साथ आता है। तो यहाँ पे आपको 2D एंड 3D सब दिख जाएगा। अलग अलग एंगल में आप देख सकते हैं कितना स्मूथ चल रहा है, कोई लैग नहीं या कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है, बराबर है एकदम। ये देखिए। और अब बात करें इसके म्यूज़िक सिस्टम के बारे में। तो इस गाड़ी में आपको JBL के 10 स्पीकर्स मिल जाएंगे। एक यहाँ पे आपको बीच में मिलेगा
2 यहाँ पे है और 2 नीचे साइड में है। पीछे भी सेम वैसे ही है, 2 आपको ऊपर के साइड में और 2 नीचे के साइड में मिल जाएंगे और एक स्पीकर जो है वो लास्ट में है। और AC वेंट्स की बात करें तो इसमें आपको आगे के साइड में 4 AC वेंट्स मिल जाएंगे एंड पीछे के साइड में B पैनल में अटैच्ड 2 AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे। और सेफ्टी की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात, टाटा जो जिस चीज़ के लिए फेमस है उसके बिल्ड क्वालिटी के लिए एंड टेस्टिंग में भी उसको 5 स्टार रेटिंग्स मिलते हैं। और एयर बैग्स की बात करूं तो इसमें आपको 7 एयर बैग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, एक आगे है। तो ये हो गए एयर बैग्स के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं इसमें, इस वेरिएंट में टॉप मॉडल है ये। और यहाँ पे आपको टाटा का डिजिटल लोगो टाइप मिलेगा। यहाँ पे बटन्स में आपको ब्लूटूथ, कॉल अटेंड करना, कट करना, स्पीकर पे डालना, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज़, क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब मिलेगा। अब स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन में आपको कई सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे। तो मैं मेन की बात करता हूँ। यहाँ पे आपको स्पीड, गियर इंडिकेटर और यहाँ कोने में अगर आप देखेंगे तो सीट बेल्ट का तो दिख रहा है सिंबल, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक कि कोई बैठा है गाड़ी में तो कौन से सीट पे बैठा है। एक कैप्टन सीट पे बैठा है और दूसरा वाला कहाँ बैठा है, वो उसके हिसाब से इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटर भी मिल जाएगा कि कितना टायर प्रेशर है ईच टायर्स में। और यहीं पे पैडल शिफ्टर के पीछे आपको लाइट्स का एंड उसके बाद वाइपर्स का मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये आता है रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली जब बारिश होगा तो वाइपर्स काम करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा वायरलेस चार्जिंग पोर्ट एंड उसके ऊपर मिल जाएगा USB चार्जिंग एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 45 वाट का चार्जिंग पोर्ट। पावर विंडोज़ हैं यहाँ पे, आप विंडो अप डाउन कर सकते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिल जाएगा आपको कप होल्डर्स इस साइड पे। और ये हो गया ग्लव बॉक्स जिसमें आपको 12 वोल्ट चार्जर मिलेगा, सिगरेट चार्जर। अब बात करते हैं पीछे के साइड में आपको मैंने बता दिया AC वेंट्स मिलेंगे एंड पीछे भी आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे, फ़ोन रखने के लिए एरिया मिल जाएगा। पीछे की बात करें तो पीछे आपको 3 लोग आराम से बैठ पाएंगे। अगर 2 लोग बैठ रहे हैं देन आप ये नीचे करके यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाएगा या आर्म रेस्ट आप ले सकते हैं। एंड सेफ्टी की बात करें इसमें अगर पीछे साइड में तो आपको तीनों के सीट बेल्ट्स, मतलब अगर 3 बैठ रहे हैं तो तीनों के लिए सीट बेल्ट्स अवेलेबल हैं, या 2 हैं तो 2 के लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिलेंगे। तो पहले वाले का ये है कि SOS एक तरह से कि अगर आपका गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है तो आप पहला वाला दबा के ऑटोमेटिक वो टाटा कॉल सेंटर में चले जाएगा, आपके हेल्प के लिए आ जाएंगे। और नीचे वाला जो है इमरजेंसी, अगर कोई है इमरजेंसी रिक्वायरमेंट या नीड है तो आप ये दबा के अगर आप क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक वही होगा कि आपको कॉल आ जाएगा एंड एवरीवन विल रिस्पॉन्ड। और यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप लाइटिंग देख रहे हैं इसको मूड लाइटिंग कहते हैं। अपने मूड के हिसाब से वो सेट होता रहता है। ऊपर भी है, और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक मून रूफ मिल जाएगा कंप्लीट। तो अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ पता चला है, अगर आपके पास ज़्यादा सामान है एंड वो होल्ड करने के लिए कोई नहीं है एंड आपको बूट स्पेस में मतलब बूट में डालना है आपको, तो इसमें आता है जेस्चर बूट स्पेस, सेंसर के साथ काम करता है। उसके लिए गाड़ी ऑफ होना है और आपके हाथ में कीज़ होना ज़रूरी है एंड देन यू कैन सी। तो बूट स्पेस इसका जो है आप 450 लीटर्स का है। और जैसे मैंने बताया था कि पीछे भी आपको एक स्पीकर मिलेगा, तो इस साइड पे आपका वो स्पीकर है और यहाँ पे आपको 60/40 का ट्रे है। तो अब मैं बता देता हूँ कि इस गाड़ी को ये जेस्चर कैसे करना है। राइट साइड से लेग स्वाइप करेंगे नीचे तो वो ओपन होता है एंड अगर लेफ़्ट साइड से करते हैं तो ये बंद होता है। अगर सामान रख दिए तो इसमें एक बटन भी है बंद करने का, अगर आपको लेग का इस्तेमाल नहीं करना है। This is Naren back again to explain you all the ADAS features comes in new Harrier. There are 11 ADAS features in this facelifted Harrier. Like the first and more important thing is like adaptive cruise control with stop and go function. Like whenever if you see in the normal vehicles in cruise control, when there is an obstacle or there is a vehicle on you in front, you need to go and brake
break the cruise control again. So here in this, it will be adjusted according to the speed of the front vehicle, and it will be moving accordingly. So there is no tension, like we set a speed limit of 100 kilometers per hour or to 120 kilometers per hour according to the speed limit on the highway, and you can just leave the vehicle. Just you need to manage your steering in this. And next thing is like the second one is forward collision warning. In this forward collision warning, whenever like there is a vehicle in front or an obstacle in front, this gives a warning in your instrument cluster right here. And after, if you ignore the forward collision warning, there is other feature here, autonomous emergency braking. It automatically brakes itself and prevents the accidents. So it also has the rear collision warning, the third feature. Whenever there is a vehicle hitting or an obstacle hitting from the rear, it shows you the rear collision warning in this instrument cluster as well. It also equipped with the 360 degrees and the blind spot detections. The fourth feature is the blind spot detection. Here in your OVRMs, you will be having a detection, a light indicator which blinks whenever there is a rear traffic and a rear vehicle or a rear traffic which comes in your ways. And you also have like two warnings in the lane which you are traveling. Like one is like lane departure warning. Whenever you're leaving your lane, it gives you a warning that you are departing in lane in the instrument cluster again. And it also has lane change alert. So lane change warning is like whenever you are about to change the lane with the signal either to the left or to the right, you will be having again the mirrors, the OVRMs will be indicating with the blinkers whenever there is a vehicle coming, and then you will be also having a beep sound. You also have like we will be feeling like when you are parking in the reverse, like either in the parallel or perpendicular, you can't see the traffic which is coming from the rear. So here you have the rear traffic alert which warns you when there is a bike or a car or any traffic coming into near to the vehicle. It gives you a warning there. And you also have a door open alert. When you are in the traffic or in a highway, you are opening the door, it shows you the traffic coming from the there, and you also having a beep warning in the instrument cluster here and the infotainment system over here as well. And you also have a high beam assist. In nighttime travel, when you are traveling in the nights, you don't need to worry about your high beam or low beam, in which beam you need to travel. You just put the lights in auto mode and it takes care of all the high beam alerts, all the high beams and the lamp alerts according to the road and according to the turnings. That's it for that. तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा छोटा सा राइड से आया और मैंने स्पीड टेस्ट में किया, लाइक पावर कितना है इसका स्पोर्ट्स मोड में। तो नॉर्मल मोड में लाइक पावर उतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में डालने से इसका जो एग्रेसिव पावर है वो ज़्यादा फील हो रहा है। और हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, आई होप कि वो आपके काम आए। एंड ऑल थैंक्स टू टाटा मोटर जैसपर। तो अगर कोई हैदराबाद से देख रहा है एंड प्लानिंग टू बाई हैरियर या एनी टाटा व्हीकल, सो प्लीज़ काइंडली रीच आउट टू टाटा मोटर्स नरेंद्र सर। तो ये आपको हेल्प कर देंगे, ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑल द स्पेसिफिकेशन जो आपको जरूरी है। और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका शोरूम का लोकेशन एंड फ़ोन नंबर डाल दूँगा। You can get help from there. कॉल करके आप पूछ सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन। We have branches all over Hyderabad like Kompalli, Narsingi, Chandrayanagutta and Secunderabad. We also have branches at Guntur, Vijayawada, Bhimavaram, all over AP and Telangana. So whoever in Telugu states can contact us for any Tata vehicle. Our showroom location is Dolpalli X Road, Kompalli, next to the Royal Oak Furniture Showroom. तो अब लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में विद न्यू कार, विद न्यू फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस जो शायद किसी ना किसी को, मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स को हेल्प करे गाड़ी लेने में, क्लैरिटी मिल सके। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।